आज के इस सेशन में हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। Concept of business environment meaning business environment is the sum total of all the factors and forces in society which has direct or indirect influences on business and its activity. Business environment society के सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस का सम टोटल है जिससे बिजनेस और बिजनेस के एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आता हो, उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। Business environment may be defined as a set of external forces which affect the business activities such as economic factors, government and legal factors, technological factors and demographic factors. Business environment को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बिजनेस के एक्सटर्नल फोर्सेस का सेट जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, गवर्नमेंट फैक्टर्स हो गया, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर। इन सारे चीज़ों से बिजनेस के एक्टिविटीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इट इंक्लूड्स ऑल इंटरेस्ट ग्रुप्स अराउंड द बिजनेस लाइक सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे बिजनेस के इंटरेस्ट ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, इन सारे ग्रुप ऑफ पीपल को इंक्लूड किया जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment is the sum total of all things external to business firms and which are out of control. बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे चीज़ों का सम टोटल है जो बिजनेस फर्म से आउटसाइड हो और जिसका कंट्रोल्ड बिजनेस के हाथ में ना हो। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, business environment consists of both specific and general forces. Specific forces have direct impact on individual enterprise, example investor, suppliers, competitors, political, legal, technological conditions. General forces have direct impact on all enterprise. Business environment में दो तरीके के फोर्सेस होती हैं, पहला होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के ऊपर इम्पैक्ट आता हो, जैसे इन्वेस्टर, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। इन सारे फैक्टर्स किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंटरप्राइज के ऊपर आती है। जनरल फोर्सेस एक ऐसा फोर्सेस है जिससे सारे बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हो। Interrelation, various elements or parts of business environment are interrelated. For example, increased awareness for healthcare have increased the demand for fat-free cooking oil, sugar-free products, etc. बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी पार्ट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे इंटररिलेटेड है। अगर एग्जाम्पल में समझें तो जैसे अगर लोगों के बीच अगर हेल्थ केयर के ऊपर अवेयरनेस इंक्रीज होता जाएगा तो ठीक वैसे ही हमारे फैट फ्री कुकिंग ऑयल और शुगर फ्री प्रोडक्ट का डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। डायनेमिक नेचर, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज फ्लेक्सिबल एज इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा जाता है क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस हमें एडप्ट करनी है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो या फिर कंज्यूमर के टेस्ट हो या फैशन हो, हम इजीली उसे चेंज कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली अनसर्टेन एज वन कैनॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग एग्जैक्टली। बिजनेस इन्वायरमेंट पूरे तरीके से अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्राइज फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट एक्यूरेटली नहीं कर सकता। Complexity, business environment is a very complex phenomenon. It consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources. Business environment बहुत complex concept है जो कि बहुत सारे interrelated और dynamic conditions से arise होती है different sources से। Relativity,
Business environment is relative since it's differ from the country to country and even from region to region. बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, वो डिफर करता है कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन। एक एरिया में जो बिजनेस इन्वायरमेंट का इफेक्ट आ रहा होगा वो सेम बिजनेस इफेक्ट किसी दूसरे एरिया में नहीं आ सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट: identifying business opportunities and getting the first mover advantages. Identification of opportunities possible only through awareness of environment. Early identification of opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them. Business environment हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। एक एंटरप्राइज अगर अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ईजीली आइडेंटिफाई करती है तो उसे वो बेस्ट तरीके से अचीव करेगी, वरना उसे लूज करना पड़ सकता है। आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट्स रेफर्स टू इन्वायरमेंट चेंज दैट विल hinder a firm's performance. Environmental awareness helps managers identify various threats. It provides the business early warning signal to plan its future course of action. थ्रेट्स बिजनेस इन्वायरमेंट के फर्म के परफॉर्मेंस को प्रॉब्लम में डाल सकती है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से मैनेजर्स बहुत सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, जिससे उस बिजनेस के बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग को कंडक्ट कर सकती है और अपने बिजनेस को बिजनेस थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकती है। बिजनेस इन्वायरमेंट एक बिजनेस के लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल के तौर पे माना जाता है। टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। Environment is a source of various resources to business enterprise. Environment provides inputs such as material, machine, finance, water, labor, etc. to the enterprise. The enterprise assemble these inputs. The enterprise in turn supplies the environment with its outputs such as goods and services for customers, taxes to government, etc. Business enterprise के लिए environment बहुत सारे resources provide करती है। इस इन्वायरमेंट से एक बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत सारे इनपुट मिलते हैं, जैसे मटेरियल, मशीन, फाइनेंस, वाटर, लेबर, और इन सारे इनपुट को एंटरप्राइज असेंबल करती है और एज ए आउटपुट के तौर पे इन्वायरमेंट में सप्लाई करती है अपने कस्टमर को एज ए गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे और गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। Today's environment is highly dynamic. To cope up with rapid change in the environment, management must be dynamic and examine the environment and develop a suitable course of action to withstand competitors in the market. आज का जो environment है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और आज इस रैपिड चेंज environment में अगर किसी भी एंटरप्राइज को अगर सरवाइव करने के लिए उसके मैनेजमेंट को बहुत डायनामिक होना पड़ेगा और अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से एग्जामाइन करना पड़ेगा, जिससे कि बहुत सुइटेबल एक्शन को अडॉप्ट करके मार्केट में अपने कंपटीशन के साथ सरवाइव कर सके। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू ए बिजनेस. Environmental monitoring gives vital information which can be taken as the basis for deciding the future course of action or framing guidelines for decision making. Environment एक बिजनेस एंटरप्राइज को अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों प्रोवाइड करती है। इन्वायरमेंट को अगर अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जिसके बेसिस में फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है और फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइंस बनाना है उसे कंसिडर किया जा सकता है, उसे डिसाइड किया जा सकता है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। फ्यूचर ऑफ इन्वायरमेंट इज वेरी मच लिंक्ड विथ व्हाट इज हैपनिंग इन इन्वायरमेंट. Those enterprise which containing monitoring environment and adapt suitable policy and business practices will improve their performance. किसी भी इन्वायरमेंट का फ्यूचर बहुत ज़्यादा लिंक होता है आज के डेट में इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है,
एक एंटरप्राइज अगर अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से मॉनिटर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल पॉलिसी अडॉप्ट करके बिजनेस के प्रैक्टिसेस को, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।